Now students, I am going to explain you about exercise 3.2. Before that, I am going to share with you one important things. Okay, so kindly pay attention. The sum of the measure of the external angles of any polygon is 360 degree. बेटा आपका कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके जो एक्सटर्नल एंगल्स के जो सम होगा इट इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्लियर? जैसे आपको एग्जांपल दूं, फाइंड द मेजर एक्स इन फिगर 3.9. 3.9 का फिगर है बेटा. आप देखो, आपका कोई भी पॉलीगन है, इसमें देखो सारे एक्सटीरियर एंगल्स आपको मेंशन है. तो देखिए एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना है, 360 डिग्री. इसमें से आपको 3 एक्सटीरियर एंगल्स पता है, फोर्थ आपको एक्स फाइंड आउट करना है. तो इन तीनों को प्लस करके 360 से माइनस करेंगे, यू विल गेट द एक्स 110 डिग्री. यस. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री. अब आप देखो, आपको नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन का पता करना है, और उसमें एक चीज है कि आपका हर एक एक्सटीरियर एंगल इसे क्या है, 45 डिग्री और रेगुलर पॉलीगन है. तो चलो, आपको टोटल एक्सटीरियर एंगल्स पता है, मेजर्स कितना होता है, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री. ईच एक्सटीरियर एंगल आपको मेजर पता है 45 डिग्री. तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है, इट्स अ फॉर्मूला. आपको डिवाइड करना होता है कि टोटल मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, यू विल गेट द नंबर ऑफ व्हाट, साइड्स. तो 360 डिवाइडेड बाय 45 इट इज इक्वल टू 8. सो द पॉलीगन हैज 8 साइड्स. इज इट क्लियर? ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपको बेटा नंबर ऑफ साइड्स गिवन हो और आपको फाइंड आउट करना है कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा. सेम फॉर्मूला, आपको टोटल एक्सटीरियर एंगल्स पता है 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स आप सोचो दी हुई है 8. आपको उल्टा बताती हूँ, ठीक है. तो आप इससे डिवाइड दोगे, टोटल एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, यू विल गेट द व्हाट, ईच एक्सटीरियर एंगल्स मेजर. आप देख लो कितना आएगा, 8 4 जा 32, देन 8 5 जा 45 डिग्री. देखिए आया ना 45 डिग्री. वाइस वर्सा उल्टा करके हमने देखा. तो क्लियर, बात समझ में आ गई दोनों. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 3.2. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो ए नंबर में बेटा देखो, आपका एक्सटीरियर एंगल एक पता है आपको, दूसरा भी पता है, तीसरा आपको फाइंड आउट करना है. तो सम ऑफ किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम क्या है, 360 डिग्री. तो आप इन दोनों को प्लस करके 360 से माइनस करोगे, यू विल गेट द एक्स. क्लियर? इसमें देखो आपका 1 2 3 4 5 कोई भी पॉलीगन हो, ये 5 साइडेड पॉलीगन है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स होगा इट इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो देखो आपको इसमें 4 एंगल्स पता होना चाहिए. एक एंगल पता है, एक एंगल पता है, ये दोनों को पता है. ये किसका साइन है, 90 डिग्री. ये किसका साइन है, 90 डिग्री. तो चलिए, इसका आपको एक्सटीरियर एंगल पता है, इट इज 90 डिग्री. ठीक है. साइन इसमें देखो इंटीरियर एक 90 है, तो एक्सटीरियर भी क्या होगा, 90. लीनियर पेयर 180 माइनस 90 90. आ गया समझ में? तो 4 एंगल्स पता चल गए. तो इन 60 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 90, जितना भी आएगा उसको 360 से माइनस करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. आपको हर एक एक्सटीरियर एंगल पता करना है. ये मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला समझाया था कि आपको देखो बेटा नंबर ऑफ साइड्स गिवन होगी और टोटल एक्सटीरियर एंगल्स का सम आपको पता है 360. 360 से आप 9 को क्या करोगे, साइड्स को डिवाइड दोगे, यू विल गेट द ईच एक्सटीरियर एंगल. इसने 2 तरीके से किया है. ठीक है. ये वाला तरीका तो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में बता दिया था. ठीक है. आप इससे भी कर सकते हो, और दूसरा तो एकदम ही इजी है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ साइड्स. क्लियर? यहाँ एंगल्स नहीं होगा, नंबर ऑफ साइड्स होगा. तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इट इज इक्वल टू क्या, 360. तो और नंबर ऑफ साइड्स है 9, तो 360 डिवाइडेड बाय 9 इट इज इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक है. पहला वाला तरीका हमने पहले सीख लिया, आप इससे भी कर सकते हो. ये वाला तरीका अभी हमने सीख लिया, हम इससे भी कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट नंबर ऑफ साइड्स है 15 साइड्स. तो हम तो दूसरा वाला समझते हैं. तो 360 डिवाइडेड बाय 15 इट इज इक्वल टू 24 डिग्री. अगेन मैं बोलूंगी, ये हमने पहले सीख लिया था, अभी हमने ये सीख लिया. तो इट इज मच इजी. तो वी विल फॉलो दिस मेथड ऑन. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3,
हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ इन एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अभी सिखाया था, ठीक है। तो चलिए, आपको बेटा सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स अपने आप को पता है 360 डिग्री, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है 24, तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो आपका 360 डिवाइडेड बाय 24 इट इज इक्वल टू 15। तो कितनी साइड्स होगी उस पॉलीगन की? 50 साइड्स। हाउ मेनी साइड्स? 15 साइड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब आपको देखो बेटा, आपको सिखाया था इंटीरियर एंगल आपको पता है, तो आपको एक्सटीरियर एंगल पता करने के लिए क्या करना होगा? 180 से माइनस लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, तो 180 माइनस 165 इट इज इक्वल टू 15 डिग्री। आपका 15 डिग्री आ गया, ठीक है। ये क्या आया आपका? एक्सटीरियर एंगल। अब आपको हाउ मेनी साइड्स पता करना है, तो 360 डिवाइडेड बाय 15 इट इज इक्वल टू 24 साइड्स। तो उस रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स है? 24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 5, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? We will check। चलिए, आपको पता है each exterior angle दिया हुआ 22 डिग्री, ठीक है। तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल यू नो 360, तो 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल ईच का 22, तो 360 डिवाइडेड बाय 22 इट इज इक्वल टू 16.36। आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स कभी भी पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, एकदम होल नंबर में होनी चाहिए। तो आपके नंबर ऑफ साइड डेसिमल में आई है, सो वी कांट हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 एज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 360, क्योंकि डेसिमल में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नंबर में देखेंगे, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? वाई? फिर से हम आपका सॉल्व कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल 22 है, तो एक्सटीरियर 180 माइनस 22 इट इज इक्वल टू 158 डिग्री। आपको नंबर ऑफ साइड्स करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको पता है आप 158 से आप 360 को 158 से डिवाइड दे ही नहीं सकते हो, सो वी कांट हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 158 डिग्री एज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 360। 360 से डिवाइड ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका मिनिमम, सबसे हम छोटे पॉलीगन में जाते हैं ट्रायंगल, तो ऐसा कौन सा व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? आपको पता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सारे इंटीरियर एंगल सेम हो, रेगुलर हो, तो इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें सारे एंगल 60 प्लस 60 प्लस 60 होते हैं। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन with 3 sides has the least possible minimum interior angle because the regular with minimum sides can be constructed with 3 sides at least। अभी बताया मैंने, since sum of the interior angles of the triangle is 180 degree, so each interior angle 180 divided by 3 it is equal to 60 degree। Clear? Next, what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? Again आपको पता है इंटीरियर आपको पता है 60, तो आपको क्या करना है, ईच इंटीरियर एंगल आपको पता है 60 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 180 से 60 माइनस करोगे, क्या आएगा 120। सो क्या बोल रहा है आपको, मैक्सिमम एक्सटीरियर पॉसिबल कितना हो सकता है, 180 माइनस 60 120 डिग्री, ठीक है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन विथ 3 साइड्स हैव द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बिकॉज द रेगुलर पॉलीगन विथ लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स हैव द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, और मैक्सिमम एक्सटीरियर पॉसिबल कितना होगा बता दिया मैंने आपको, 120 डिग्री। Clear? Understood? I hope you understood the exercise 3.2. Okay. Now in my next video you are going to learn about the properties of quadrilateral, types of quadrilateral and उनके types के भी properties that I am going to explain you in my next video.